क्लास 9 साइंस चैप्टर 6 ऊतक पर एनसीईआरटी के कुछ और क्वेश्चंस इस भाग 2 में। हृदय अर्थात कार्डिक पेशी के लक्षण क्या हैं? यह हमारी एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है। हृदय पेशी के 3 लक्षण लिखिए। हृदय पेशी में हमें पता है कि ये हृदय भित्ति के अंदर पाई जाती है और ये जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार और संकुचन करती है। तो इसको लेकर एक क्वेश्चन और हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिया है कि कार्डिक या हृदय पेशी का एक विशेष कार्य क्या है। तो ये इसका एक विशेष कार्य है कि ये जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार और संकुचन करती है और ये इसका एक लक्षण भी है। और ये रक्त को शरीर में पंप करने में सहायता करती है। तो इसका जो पहला पॉइंट आप बनाएंगे ये इसका विशेष कार्य भी हो जाएगा। हृदय की जो पेशी कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? बेलनाकार होती है, शाखाओं वाली होती है और एक केंद्र की होती है। ये अनैच्छिक पेशियां होती हैं और ये हृदय में उपस्थित होती है, जिसको हमने भी कहा था हृदय भित्ति में पाई जाती है। उसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एरियोलर ऊतक के क्या कार्य हैं? एरियोलर ऊतक क्या है? ये संयोजी ऊतक है। ये क्या करता है कि ये अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है। तो फिर इससे क्या होगा? आंतरिक अंगों को सहारा मिलेगा और ये ऊतकों की मरम्मत में भी सहायता करता है। इसके बारे में और अगर हम जानना चाहें तो ये कहाँ पाया जाता है? तो ये त्वचा और मांसपेशियों के बीच जो हमारी रक्त नलिका होती है उसके चारों ओर नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। लेकिन अगर कार्य की बात हो तो फिर आप केवल उतना ही लिखिएगा, ये आपके समझने के लिए कि ये कहाँ पाया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं हम, रंध्र या स्टोमेटा के क्या कार्य हैं? हमें पता है कि जो पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं, तो इन छिद्रों को हम कहते हैं रंध्र या स्टोमेटा। और रंध्र या स्टोमेटा के कार्य अगर हम देखें तो ये गैसों का आदान प्रदान करने में सहायक है और विशेष रूप से वाष्पोत्सर्जन में सहायक है। अर्थात वाष्प के रूप में पत्तियों से जो पानी निकलता है उसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं और ये रंध्र या स्टोमेटा वो कार्य करने में सहायक है। कुछ और छोटे प्रश्नों पर या एक वाक्य में उत्तरों की ओर जाते हैं। तो ऊतक जो मुंह के भीतरी अस्तर का निर्माण करता है तो इसका नाम है चपटी एपिथेलियमी ऊतक। इनको हम सरल शल्की एपिथेलियमी भी कहते हैं। यह अत्यधिक पतली और चपटी होती है, इसलिए इसका नाम दिया हमने चपटी एपिथेलियमी ऊतक, जो मुंह के भीतरी अस्तर का निर्माण करता है। ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है वो कौन सा ऊतक है? तो जो पेशियों को अस्थि से जोड़ता है वो टेंडन है और अंग्रेजी नाम भी इसका टेंडन है। हिंदी में अगर आप कहें तो यह कंडरा इसको बोलते हैं और ये एक संयोजी ऊतक है। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऊतक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है तो हमें पता है वो कौन है? फ्लोएम है। अगला हमारा प्रश्न बनता है कि ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है वो कौन है? वास्तव में क्या है कि वसा का संग्रह करने वाला जो ऊतक होता है उसे हम बोलते हैं वसीय ऊतक। ये वसा का संग्रह करने वाला जो वसीय ऊतक है, जिसको हम वसामय ऊतक कहते हैं, वो त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती है वो वसा की गोलिकाओं से भरी होती है। किससे भरी होती है? वसा की गोलिकाओं से। और वसा संग्रहित होने के कारण क्या करता है? ये ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है और इसको हम बोलते हैं कि वसा का संचय करने वाला हमारे शरीर में, इसका नाम है वसीय ऊतक। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण एक प्रश्न है कि तरल आधात्री सहित संयोजी ऊतक कौन सा है? तरल आधात्री सहित संयोजी ऊतक का नाम तो वो है रक्त। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। रक्त के तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। तो ये तरल आधात्री भाग जो होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं और इसी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स निलंबित रहते हैं। फिर मस्तिष्क में जो स्थित ऊतक है उस ऊतक का क्या नाम है? तो मस्तिष्क में स्थित ऊतक जो है वो है तंत्रिका ऊतक। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों से मिलकर
बनी होती है। धन्यवाद।